Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम यस और नो टाइप क्वेश्चन को इंग्लिश में आइडेंटिफाई करते हैं और इंग्लिश में आइडेंटिफाई करके डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। जो पैसिव वॉइस का रूल है, पैसिव वॉइस का रूल मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। अब बताया था डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम पैसिव वॉइस के रूल को स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बहुत ही आसानी से हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने टॉपिक बताया आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन के बारे में। आज मैं बताऊंगा कि किस तरीके से डियर स्टूडेंट WH टाइप क्वेश्चन को हम आइडेंटिफाई करते हैं और जो उसका रूल है डियर स्टूडेंट, रूल और जो स्ट्रक्चर है, रूल का स्ट्रक्चर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। फिर डियर स्टूडेंट मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम ट्रांसफ़र करेंगे। जो पैसिव वॉइस का रूल है उसके बारे में बताऊंगा। और डियर स्टूडेंट हम पैसिव वॉइस के रूल को आप फॉलो करेंगे और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके डियर स्टूडेंट बहुत ही आसानी से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आप ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट बिना देरी किए हुए आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने बताया कि आइडेंटिफाई करेंगे आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो इनडायरेक्टिव सेंटेंस है WH टाइप क्वेश्चन के बारे में आप इसको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे और पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र करना सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि पहले जो WH टाइप क्वेश्चन होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, उसमें क्या होता है कि वाक्य के आरंभ में, ध्यान दीजिएगा कि वाक्य के आरंभ में डियर स्टूडेंट WH टाइप वर्ड लगा होता है। क्या लगा रहता है? वाक्य के आरंभ में WH टाइप वर्ड लगा होता है। डियर स्टूडेंट समझिएगा जरा WH टाइप वर्ड क्या होता है। जैसे हिंदी में जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, जैसे हिंदी में आपका वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, के साथ, रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आता है। तो हिंदी में क्या पहचानते हैं कि हिंदी में ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन कहलाता है। तो डियर जब इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, जब ट्रांसलेट करते हैं, तो ये जो हमने बताया कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, तो ये इसकी अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं? WH टाइप वर्ड के रूप में लिखते हैं। तो WH टाइप वर्ड मतलब डियर जैसे ऐसा इंटरोगेटिव वर्ड जो WH से बना हो। जैसे डियर ध्यान दीजिएगा वाट WH से देखिए डियर बना है WHET वाट, फिर वेन, वेयर, हु, होम, हुज, विच, ये क्या है? ये सारा क्या है आपका WH टाइप वर्ड है। देखिए जो भी मैंने इंटरोगेटिव वर्ड लिखा है WH से स्टार्ट है। देखिए WH वाट, WHET वेन, WHEN वेन, फिर WHERE वेयर, WHO हु, WHOM होम, WHOSE, WHICH विच। देखिए ये जो मोस्टली जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं आपका इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं डियर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम WH टाइप वर्ड का प्रयोग करते हैं और WH टाइप वर्ड लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप क्वेश्चन के बारे जब हम करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल WH टाइप वर्ड लिखेंगे। फिर डियर सब्जेक्ट को ध्यान देंगे। जैसा सब्जेक्ट होगा, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है जैसे ही, सी, इट, फिर डियर आप ये सिंगुलर इसको बोलते हैं प्रोनाउन। अगर सिंगुलर आपका नाउन आता है, नाउन मतलब किसी का भी नाम, जैसे राम, श्याम, किसी का भी नाम आता है डियर, तो उसके लिए क्या करते हैं? वाच का प्रयोग करते हैं। फिर डियर इसमें आई भी आता है, आई के साथ भी अगर आएगा तब भी वाच का ही प्रयोग करेंगे। फिर डियर अगर आपका वी, यू, दे, ये क्या है आपका प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन डियर ये प्लूरल नंबर प्रोनाउन है
और अगर आपका जैसे बॉयज़ गर्ल्स अगर बहुवचन नाउन और बहुवचन प्रोनाउन आए तो ऐसे कंडीशन रिलेशन क्या होता है, आपका वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। फिर ये स्टैंड पैसिव वॉइस में, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हमें ट्रांसफर करना होता है तो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होना, डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है। तो डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस में क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक हम पैसिव वॉइस में हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट में क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा, और जैसा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है अंत में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट कि फर्स्ट ऑफ ऑल WH टाइप वर्ड लिखेंगे, उसके बाद वाज या वर्ब का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक्टिव वॉइस का रूल हमने बताया है। और दोस्तों कभी भी आपको WH टाइप वर्ड वाज या वर्ब के साथ अगर सब्जेक्ट दिख जाता है, वर्ब में ING दिख जाता है, तो आप पहचान जाएंगे कि वो जो सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आपने पहचानना सीख लिया, अब पैसिव वॉइस का रूल के बारे में जानेंगे कि पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, पैसिव वॉइस के रूल में क्या होता है कि WH टाइप जो वर्ड होते हैं इनमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जो एक्टिव वॉइस में WH टाइप वर्ड दिया है उसको डियर स्टूडेंट ज्यों का त्यों हम उतार देते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, अब वाज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वाज या वर्ब का प्रयोग हम कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। अगर डियर स्टूडेंट ये सब्जेक्ट अगर आई, ही, सी, इट और सिंगुलर डियर स्टूडेंट नाउन आता है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है जब इसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो अगर डियर स्टूडेंट वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स अगर बहुवचन नाउन या प्रोनाउन आता है तो वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट वाज या वर्ब का प्रयोग करने के बाद फिर हम इसको ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। फिर डियर स्टूडेंट बीइंग का प्रयोग करते हैं, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे और अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि WH टाइप वर्ड लिखेंगे, जैसा कि आपका एक्टिव वॉइस में दिया रहेगा। WH टाइप वर्ड में हम कोई चीज़ नहीं करेंगे। WH टाइप वर्ड लिखने के बाद स्टूडेंट क्या करेंगे कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को देखेंगे। अगर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे, अगर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। फिर बीइंग का प्रयोग करते हैं, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और इसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे और अंत में क्या करेंगे, इंटरोगेटिव मार्क का प्रयोग करेंगे। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको बताया एक्टिव वॉइस का जो रूल है आइडेंटिफाई करना सिखाया और पैसिव वॉइस के रूल के बारे में मैंने बताया। डिस्टन ध्यान दीजिएगा कि पैसिव वॉइस का रूल अगर आपको याद है तो पैसिव वॉइस के रूल को स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है और बहुत ही आसानी से डिस्टेंट एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ डिस्टेंट मैं आपको ट्रिकी सिखा रहा हूँ, आपको रटना जरूरी नहीं है डिस्टेंट, रट्टा मार सेशन नहीं है, इसको क्या करना है आपको समझना है बिल्कुल डिस्टेंट। आप बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेंगे। तो आइए डिस्टेंट अब एग्जाम्पल के थ्रू अब इसको ध्यान दीजिएगा। पहला एग्जाम्पल है डिस्टेंट, पहला एग्जाम्पल है वाई was she flying a kite, why was she flying a kite। तो ध्यान दीजिएगा, हमने अगर इंग्लिश में ध्यान पहचानना देखेंगे तो क्या है, पहले WH टाइप वर्ड का प्रयोग किया गया है। देखिए WH टाइप वर्ड है, फिर वाज या वर्ब का प्रयोग किया गया है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। फिर सब्जेक्ट लिखा गया है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब में ING का प्रयोग किया गया है, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब डिस्टेंस क्या हुआ कि वह एक पतंग क्यों उड़ा रही थी। तो आप देखिए आइडेंटिफाई करना आपने सीख लिया कि WH टाइप वर्ड है, वाज या वर्ब आए सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट आए, वर्ब में ING आए, ऑब्जेक्ट आए, तो क्या होगा डिस्टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन कहलाएगा। क्योंकि डिस्टेंस कभी भी अगर आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए।
अगर आपने आइडेंटिफाई करना सीख लिया सेंटेंस को, टेंस का अगर आपने पता लगा लिया तो बहुत ही आसानी से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेंगे। तो आइए डियर इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि WH टाइप वर्ड को, देखिए रूल को आपको फॉलो करना है। WH टाइप वर्ड को हमें कोई चेंज नहीं करना है, जैसा WH टाइप वर्ड है हम वैसे उतार देंगे। क्या लिखेंगे? WH टाइप वर्ड क्या है? वाई लिख दिया डियर स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है? WH टाइप वर्ड लिखने के बाद हम एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट? ध्यान दीजिएगा। वाई WH टाइप वर्ड हो गया, वाज ऑक्सिलरी वर्ब है, सी सब्जेक्ट है, फ्लाइंग मेन वर्ब में ING का प्रयोग किया गया है, ये आपका वर्ब है, और काइट क्या आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डियर स्टूडेंट क्या आपका? अकाइट है। अब हमें ऑब्जेक्ट का पता चल गया है, ये क्या आपका सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे। वाज अकाइट, वाज अकाइट। फिर डियर स्टूडेंट रूल को ही देखना है, बीइंग का प्रयोग करते हैं। बीइंग लिखेंगे, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है आपका? वर्ब आपका फ्लाई है, फ्लाई में ING का प्रयोग किया गया है। फ्लाई जो होता है डियर स्टूडेंट, सेकेंड फॉर्म आपका फ्लीव होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है? फ्लोन होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? फ्लोन होता है। क्या लिखेंगे? फ्लोन। फ्लोन के बाद बाई का प्रयोग करेंगे। अब बाई के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका? सी है, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। सी का क्या होता है डियर स्टूडेंट? हर होता है। क्या लिखेंगे? हर। और अंत में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। देखिए, वाई वाज अ काइट बीइंग फ्लोन बाई हर। अब ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, हमने पैसिव वॉइस को रूल को देखा है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है, अब बहुत ही आसानी से हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लिया है। लेकिन WH टाइप वर्ड का प्रयोग किया है, फिर जैसा हमारा ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के रूप में लिखा है, तो जैसा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट है जब हमने सब्जेक्ट के रूप में लिखा है, जैसा सब्जेक्ट है अगर सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल है तो वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आपका सिंगुलर है तो यहाँ वाज का प्रयोग किया है, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, फिर बीइंग का प्रयोग किया है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है, फिर बाई के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, बहुत ही आसान है। अब ध्यान दीजिएगा कि दूसरा जो एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है व्हेन वाज आई ड्राइविंग अ कार। व्हेन वाज आई ड्राइविंग अ कार, इट मीन्स डियर स्टूडेंट मैं एक कार कब चला रहा था। तो व्हेन है डियर स्टूडेंट WH टाइप वर्ड है, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे? व्हेन। व्हेन के बाद डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्या है आपका? अकार है। ऑब्जेक्ट क्या है? अकार है, इसलिए अगर ये क्या है आपका अकार क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या करेंगे कि वाज का प्रयोग करेंगे। वाज अकार, फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे। बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ड्राइव का डियर स्टूडेंट जो थर्ड फॉर्म होता है क्या होता है? ड्राइव इन। क्या होगा? ड्राइव इन बाई एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। आई क्या आपका सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा, आई का क्या होगा? मी होगा, और अंत में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल है हाउ वॉज ही राइटिंग अ नॉवेल। हाउ वॉज ही राइटिंग अ नॉवेल, इट मीन्स डियर स्टूडेंट वह एक उपन्यास कैसे लिख रहा था। नॉवेल मीन्स होता है डियर स्टूडेंट उपन्यास, वह एक उपन्यास कैसे लिख रहा था। और इसको पहचानने की बात है डियर स्टूडेंट, देखिए WH टाइप वर्ड है, और ये जो WH टाइप वर्ड डियर स्टूडेंट जो हाउ होता है ये एक एक्सेप्शन होता है, जिसमें W का प्रयोग नहीं होता है, केवल H से स्टार्ट होता है। तो हाउ वाज ही राइटिंग अ लेटर, हाउ क्या आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, सॉरी हाउ आपका WH टाइप वर्ड है, वाज ऑक्सिलरी वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, राइटिंग आपका मेन वर्ब है, और नॉवेल क्या आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमें क्या पता चला डियर स्टूडेंट? अ नॉवेल। और जैसा कि हमने बताया WH टाइप में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। हाउ है, हाउ को हम ऐसे लिख देंगे, फिर अ नॉवेल क्या आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। एक उपन्यास डियर स्टूडेंट क्या आपका सिंगुलर है, इसलिए हम क्या करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे, फिर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर डियर स्टूडेंट बीइंग का रूल में देखना आपको, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे। बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। राइट मीन्स होता है लिखना, राइट रोट रिटेन। थर्ड फॉर्म क्या होगा? जैसा कि पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो राइट का जो थर्ड फॉर्म होता है क्या होता है? रिटेन होता है। रिटेन के बाद बाई का प्रयोग करेंगे, फिर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आपका? ही है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो ही का क्या होता है डियर स्टूडेंट? हिम होता है। क्या होगा? हिम। और अंत में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे।
हाउ वॉज अ नॉवेल बीइंग रिटन बाय हिम। अगला एग्जाम्पल देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल है वेयर वॉज मोहन वॉशिंग द क्लॉथेस। वॉशिंग द क्लॉथेस, तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसमें जो वेयर है ये क्या आपका WH टाइप वर्ड है, वाज डियर स्टूडेंट ऑक्सिलरी वर्ब है, मोहन सब्जेक्ट है, वॉशिंग मेन वर्ब है, द क्लॉथेज क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब ट्रांसफर करेंगे तो वेयर में हम कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये WH टाइप वर्ड है। लिखेंगे डियर स्टूडेंट वेयर, वेयर लिखने के बाद देखिए WH टाइप वर्ड लिखने के बाद हम क्या करेंगे, वाज या वर्ग का प्रयोग करेंगे। कैसे करते हैं, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है आपका द क्लॉथेज, द क्लॉथेज क्या है ऑब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट जैसा कि आपको पता चला है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, ये प्लूरल है। प्लूरल के लिए क्या होता है, वर्ग का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग का प्रयोग किया करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर लिखेंगे द क्लॉथेज, द क्लॉथेज। क्लॉथेज के बाद क्या लिखेंगे, बीइंग, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म वास है तो वास का क्या होगा, वास्ड, वास्ड के बाद बाई का प्रयोग करेंगे। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मोहन है, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आपका मोहन ही होगा क्योंकि नाउन में कोई चेंज नहीं करते हैं। तो मोहन का क्या होगा स्टूडेंट, मोहन होगा। क्या लिखेंगे, मोहन। और अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। देखिए वेयर वर द क्लॉथेज बीइंग वॉश्ड बाय मोहन। रूल को स्टूडेंट आपको फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, बहुत ही आसानी से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम दो चीज़ें आप सीख रहे हैं, आप जो सेंटेंसेज है सेंटेंसेस का जो टेंस है टेंस को आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं। फिर नेक्स्ट टाइम आइडेंटिफाई के साथ साथ जो उसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के साथ साथ स्टूडेंट आप जो टेंस है, टेंस में आप कौन ये जो सेंटेंस किस टेंस में यूज किया जा रहा है, टेंस सीख रहे हैं। ट्रिक द्वारा बिल्कुल ट्रिक के थ्रू आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करना भी सीख रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल है वाई वॉज ही बाइंग वेजिटेबल्स। वाई वॉज ही बाइंग वेजिटेबल्स, इट मीन्स डियर स्टूडेंट कि वह सब्जी क्यों खरीद रहा था। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे डियर स्टूडेंट। WH टाइप वर्ड क्या है आपका, वाई है, तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, लिखेंगे डियर स्टूडेंट वाई। वाई के बाद हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को देखना है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, वेजिटेबल्स है। वेजिटेबल्स क्या है डियर स्टूडेंट, ये प्लूरल है। कभी भी इसको हम वेजिटेबल्स को वेजिटेबल नहीं लिख सकते हैं, हमेशा ये एज ए प्लूरल ही यूज करते हैं। तो प्लूरल के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट वेजिटेबल्स को लिखेंगे। वेजिटेबल्स को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, वेजिटेबल्स। फिर डियर स्टूडेंट बीइंग का प्रयोग करते हैं। देखिए रूल में देखिएगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे। फिर क्या लिखेंगे, बीइंग। बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई है, बाई का क्या होगा आपका बाट, ध्यान दीजिएगा बाई बाट, बाट सेकेंड फॉर्म भी आपका बाट होता है, थर्ड फॉर्म भी क्या होता है आपका बाट होता है। फिर डियर स्टूडेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने के बाद फिर हम बाई का प्रयोग करेंगे। बाई बाय एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका ही है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे डियर स्टूडेंट, तो ही का क्या आ जाता है, हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिम। और अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। वाई वर वेजिटेबल्स बीइंग बाट बाय हिम। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल इस टॉपिक का लास्ट एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम्स में कॉम्पिटिटिव लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। आपका है हु वॉज टीचिंग हिंदी। हु वॉज टीचिंग हिंदी, हिंदी कौन पढ़ा रहा था। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इस इट मीन्स क्या होगा कि हिंदी कौन पढ़ा रहा था। जब भी इस टाइप के सेंटेंस आते हैं जो हु से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट, तो इनको ट्रांसफ़र करने का जो रूल होता है अलग होता है। हु को स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु को हमेशा बाई होम में ट्रांसफ़र किया जाता है स्टूडेंट। हु को क्या लिखेंगे, बाई होम, बाई होम में लिखेंगे स्टूडेंट। फिर क्या करना है,
कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, हिंदी है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम वाच का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, वाच। वाच के बाद ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, लिखेंगे हिंदी, हिंदी। फिर डियर स्टूडेंट बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग। बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच है, ये क्या है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, टीच में आईएनजी का प्रयोग किया गया है। सेकेंड फॉर्म आपका टाट होता है, थर्ड फॉर्म भी आपका टाट ही होता है। क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म टाट। फिर बाई का प्रयोग करेंगे, बाई के बाद ऑलरेडी बाई का प्रयोग हो गया है। क्या होगा यहाँ पर आपका हु को हमने बाई हुम में कन्वर्ट किया, और फिर एक्टिव एज का ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया है, और इसी के अनुसार हमने वाच का प्रयोग किया है। फिर डियर स्टूडेंट बीइंग का प्रयोग किया है, बीइंग के बाद क्या करेंगे वो आपका थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, अंत में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ये जो सेंटेंस डियर स्टूडेंट, दिस सेंटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि डियर स्टूडेंट इस टाइप के सेंटेंसेस को बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे आपका 10th का एग्जाम हो, चाहे आपका 12th का एग्जाम हो, उसमें चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें इस टाइप के सेंटेंस पूछा जाता है। अब मैं रिपीट करता हूँ कि कभी भी हु से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो हु को हमेशा हम बाय हुम में कन्वर्ट करते हैं। जैसा आपका जो सेंटेंस है जिस टेंस में हो उस टेंस के अनुसार हम ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर जो एक्टिव एज का ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। फिर हम क्या करते हैं, ये जैसा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसलिए बीइंग का प्रयोग हुआ है। अब बीइंग के बाद क्या होता है वो आपका थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और अंत में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आज का मैंने आपको टॉपिक बताया कि किस तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिवाइज, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WH टाइप जो क्वेश्चन है, किस तरीके से हम इंग्लिश में आइडेंटिफाई करते हैं, क्या रूल का स्ट्रक्चर होता है। फिर डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो पैसिव वॉइस का रूल है मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। और डियर स्टूडेंट इसके साथ साथ मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप पैसिव वॉइस के रूल को हम फॉलो करते हैं, और बहुत ही आसानी से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आई थिंक मैंने पॉजिटिव पिछले वीडियो में बताया है, नेगेटिव बताया है, इंटरोगेटिव का यस और नो टाइप बताया है, आज मैंने WH टाइप बताया है। तो जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो टॉपिक है बिल्कुल डियर स्टूडेंट कंप्लीट हो चुका है। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है, अगला टॉपिक मैं बताऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। मैं बताऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस को डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करके डियर स्टूडेंट क्या वो रूल होता है पैसिव वॉइस का, जिसको हम फॉलो करके एक्टिव वॉइस से बहुत ही आसानी से हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने हमारा जो पिछला जो वीडियो है, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो यस और नो टाइप क्वेश्चन, इसको अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है डियर स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा। आप उसमें पॉजिटिव भी देख सकते हैं, नेगेटिव भी देख सकते हैं, और इंटरोगेटिव का यस और नो टाइप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा जो चैनल है डियर स्टूडेंट लर्निंग विद सूरज सर, ये ऐसा चैनल है डियर स्टूडेंट जिस पे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। और डियर स्टूडेंट इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे डियर स्टूडेंट लाइक आपका UP TGT, UP PGT, UP टेट प्राइमरी जूनियर, और डियर स्टूडेंट अभी जैसा कि आया आपका एस्टेट में डियर स्टूडेंट क्या होता है कि आपका टेंस से, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से, नरेशन से, इनसे डियर स्टूडेंट जो ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन से डियर स्टूडेंट 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट जो एस्टेट, जो बिहार में जो एस्टेट आया है, अगर जो एस्टेट की तैयारी कर रहा है उसके लिए डियर स्टूडेंट ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा डियर स्टूडेंट बेनिफिशियल है, और ये चैनल उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट अगर किसी भी प्रकार की अगर डियर स्टूडेंट सेंटेंस में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपको कोई टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो डियर स्टूडेंट आप कमेंट करके आप ज़रूर डियर स्टूडेंट कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको फीडबैक देना है तो डियर स्टूडेंट आपका जो फीडबैक है, योर फीडबैक इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर अस डियर स्टूडेंट। आपका जो फीडबैक है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डियर स्टूडेंट कीमती है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए डियर स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। Audio Jungle।